हाय गाइस व्हाट्सअप, इट्स अभिषेक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे यूक्रेन में अगर आप आते हो तो आपके लिए कौन कौन से डेबिट कार्ड लाने सही रहेंगे, जिससे आपको मतलब इकोनॉमिकली या फिर बजट फ्रेंडली होता है, पैसे कम कटते हैं और सही भी रहता है अगर ज़्यादा अमाउंट निकालते हो। ट्रांजैक्शन के लिए कौन से ऑप्शंस बेस्ट होते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो कैसे अकाउंट खुलवा सकते हो, कौन से बैंक में जाके, और इंडिया से कैसे पैसे यहाँ मंगवा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ आपको। सो वीडियो ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ही है। सो मनी ऑप्शंस के लिए मेनली 3 तरीके यहाँ पे होते हैं। अब इसमें मैं बता देता हूँ। पहला होगा कि आपका इंडिया में कोई बैंक अकाउंट हो, उसका ATM आप डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये कि आप यहाँ पे आके और अपना खुद का अकाउंट खुलवाओ और इंडिया से उसमें पैसे मंगाओ, ट्रांसफ़र कराओ। तीसरा ये कि आप इंडिया से डॉलर्स लेके आओ। कौन सा बेटर पड़ता है, सबका मैं अपना अलग अलग बेनिफिट बताता हूँ, दिक्कतें क्या आती है ये भी बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले ये कि कौन सा डेबिट कार्ड लाना बेटर होगा यहाँ पे इंडियन बैंक का। तो इसके हिसाब से देखो तो सबसे पहला जो होगा आपका ऑप्शन ये कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं इंडिया के, उसके जो डेबिट कार्ड होते हैं उनका ट्रांजैक्शन रेट काफ़ी कम होता है। गवर्नमेंट बैंक के जो डेबिट कार्ड लेके आते हो तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। इसके हिसाब से मैं कुछ बैंक्स के नाम सजेस्ट करूंगा। इनके डेबिट कार्ड यहाँ पे मतलब जो चेंजेस, जो एक्सचेंज रेट होता है वो कम करता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, बजट फ्रेंडली रहता है। तो इसके हिसाब से पंजाब बैंक का एक आता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, वो आप ला सकते हो और वो सबसे बेस्ट रहता है। मैं भी वही यूज़ करता हूँ 2 सालों से और मुझे अभी तक सबसे बेस्ट वही लगा। इसके अलावा आप SBI के भी कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन SBI में एक दिक्कत है, आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके चार्जेस कम करते हैं जैसे स्वाइपिंग करने के, लेकिन बाकी चार्जेस, फॉर एग्जांपल आप अगर मनी ड्रॉ करते हो, ज़्यादा अमाउंट ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। ये चीज़ पंजाब में नहीं है। अगर पंजाब इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज़ करते हो आप, जो कि मास्टर कार्ड है, अगर वो यूज़ करते हो तो उसमें आपका कितना भी अमाउंट आप ड्रॉ करो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कटता, बहुत एक मिनिमम कटता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 में निकालते हो तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कन्वर्जन रेट होता है उससे लगभग आपका 200 से 300 रुपये के आसपास डिफरेंस आता है, अंडर 500 रहता है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा होता है। और ये भी चीज़ है कि हर एक ATM कार्ड यहाँ पे काम नहीं करता, तो मेनली आपका वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, यही 2 काम करते हैं यहाँ पे। बहुत से लोग यहाँ पे गलती से रुपये वाला कार्ड भी उठा लाते हैं जो कि काम नहीं करता, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि रुपये कार्ड ना लेके आना। अगर आप प्राइवेट बैंक के कार्ड ले आना चाहते हो तो आप यहाँ पे HDFC का वीज़ा कार्ड ला सकते हो, ICICI बैंक का वीज़ा कार्ड ला सकते हो, एक्सिस बैंक का भी काम करता है यहाँ पे। जो पंजाब नेशनल बैंक का जो कार्ड होता है, जैसे PNB बैंक का जो कार्ड बोलते हैं, वो जो होता है, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आप इसका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले आते हो जो कि मास्टर कार्ड होता है, उस पर लोगो भी बना रहता है मास्टर कार्ड का, ये आप स्क्रीन में देख सकते हो उसकी फ़ोटो। तो ये होगा आपका कार्ड, यही कार्ड चलेगा यहाँ पे, गलती से आप रुपए ना ले आना। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इंडिया में आपको पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा। उसके बाद आपको एक स्पेशल फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको ये वाला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म भरना होगा। ये आपका डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, इसके हिसाब से 10 से 15 दिन में आपका ये कार्ड बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि इंडिया में इसको पहले एक्टिवेट कर लेना है, पिन जनरेट कर लेना है। जब पिन जनरेट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको PNB की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी है, जो कि आप खुद से करा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी बैंक एम्प्लॉय को बोल के आप ये चीज़ एक्टिवेट करा सकते हो। और पीछे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कयाकी कर रहा है कोई। जब आपका ये PNB का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको एक छोटा सा स्टेप होता है, मैं अभी आप कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा, चाहे आप अपने बैंक के एम्प्लॉय से हेल्प से उसको, आपका जो डेबिट कार्ड होगा उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करा सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। जब आपका ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप कहीं भी इंडिया से बाहर उस डेबिट कार्ड को, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो और ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसकी लिमिट जो होती है वो 50,000 इंडियन रुपीज़ होती है पर डे के हिसाब से, तो आप एक दिन में 50,000 तक ड्रॉ कर सकते हो, जो भी कन्वर्जन रेट होगा उसके हिसाब से। इसका एक जो ड्रॉबैक है ये कि ये स्वाइपिंग में आप कोई भी डेबिट कार्ड यूज़ करो, हर किसी का कोई ना कोई चार्जेस कटते हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस, स्वाइपिंग चार्जेस कटते हैं सारे डेबिट कार्ड्स के। इस चीज़ में एक और है, दूसरा जो है DCB बैंक का डेबिट कार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं। इसमें यह है कि आप स्वाइपिंग जब करोगे, इसके चार्जेस, स्वाइपिंग चार्जेस कटते हैं, बट कुछ दिनों के बाद वो वापस आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मानो तो PNB का जो डेबिट, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा वो, और जो DCB बैंक का डेबिट कार्ड होगा, ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे आपके लिए मनी ऑप्शंस के लिए। सो गाइज़, जो सेकंड ऑप्शन होता है ये कि आप यहाँ पे आके कैसे अपना अकाउंट खुलवाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे 2-3 बैंक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ का यूक्रेन का एक प्रिवत बैंक होता है, कोशत बैंक होता है या फिर ए बैंक होता है। तो इसमें आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हो और इसमें अपना इंडिया से मनी मंगवा सकते हो। तो इसका जो प्रोसीजर है सबसे सिंपल ये है कि आप अगर फ़ीस की मनी यहाँ पे मंगवाना चाहते हो, फ़ीस का जो पैसा है वो मंगवाना चाहते हो, तो आपको इंडिया में SBI में अपना अकाउंट खुलवाना होगा
और उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू SBI से आपको यहाँ पे जब अकाउंट खुलवाओगे प्राइवेट बैंक में, तो उसमें डॉलर अकाउंट में आप वो पैसे मंगवा सकते हो इंडिया से। अब मैं SBI क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि SBI जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी सस्ता है, जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है काफ़ी सस्ता है। तो ये ध्यान रखना कि वो अकाउंट आपका होना चाहिए और आप उस अकाउंट से मनी जो होगा वो आप अपने यूक्रेनियन बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो कन्वर्ट करके डॉलर में। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इंडिया से फ़ीस यूक्रेन के बैंक अकाउंट में मंगवाना चाहते हो तो आप इस तरह मंगवा सकते हो। ईजी पड़ता है और सेफ़ भी होता है। तीसरा जो ऑप्शन है कि बहुत लोग सोचते हैं कि क्या इंडिया से डॉलर्स कैरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कैरी कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जितना भी डॉलर लेके आ रहे हो, यूजुअली 5,000 to 8,000 डॉलर्स ले आते हैं लोग, तो आप जितना अगर डॉलर ले आ रहे हो वो विद द रिसिप्ट ले आना, विदाउट रिसिप्ट मत लाना, क्योंकि अगर बिना रिसिप्ट के आप ले आओगे, बिना बिल के ले आओगे तो वो इलीगल कंसिडर कर सकते हैं और मे बी कस्टम में आपको रोका जा सकता है एयरपोर्ट पे। तो ये चीज़ सबसे सस्ती पड़ती है कि अगर आपको फ़ीस मनी जो है $4,000 या फिर जितने भी अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, तो उतना आप इंडिया से लेके आओगे, उसको ले जाके फ़ीस को पे कर सकते हो। तो ये सबसे सस्ता पड़ता है और आसान पड़ता है। आपको बार बार जाके पैसे बार ATM से ड्रॉ नहीं करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करा के पे नहीं करना पड़ता है। सीधा आपके पास डॉलर होगा, आप जाके बैंक में इसको पे कर सकते हो। तो गाइस जो आखिरी वाला था वो है फॉरेक्स वाला सिस्टम। तो अगर आप फॉरेक्स कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। मोस्टली प्राइवेट बैंक्स के फॉरेक्स कार्ड आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का एक्सचेंज रेट होता है वो ज़्यादा पड़ता है। तो इन केस कि अगर आपका गवर्नमेंट बैंक का जो है एक्सचेंज रेट वो ₹1 के आसपास पड़ रहा है, जो प्राइवेट होगा वो आपको लगभग 1.5 से 1.7 रुपीज़ तक का पड़ेगा। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए फॉरेक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ की फॉरेक्स जो होता है मोस्टली कॉन्टैक्टलेस होता है। तो इन केस कि अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कहीं गलती से आपका फॉरेक्स कार्ड खो गया, गिर गया, तो वो फिर आपके जितने भी उसमें डॉलर्स होंगे वो कोई ना कोई यूज़ कर सकता है उसको। तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो सबसे बेस्ट होता है वो इकोनॉमिकल होता है कि अगर आप PNB का, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप PNB का ATM इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बनवाओ, जो कि मास्टर कार्ड होता है वो बनवाओ और यहाँ पे इजीली यूज़ करो बढ़िया से। कम पैसे कटते हैं ट्रांजैक्शन के भी, और अगर आप स्वाइप करते हो थोड़े बहुत पैसे कटते हैं, बट अगर आप कैश निकालना चाहते हो, यूज़ अमाउंट निकालना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स PNB वाला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड बढ़िया होता है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी वीडियो। आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स से। और भी कोई अगर आपके सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर मुझे आप मेरे सोशल मीडिया पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और मिल जाएगा उसका। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।